Hello all. Now today's topic is knapsack problem. Fine. So knapsack problem is nothing but whenever we want to adjust the sack according to the given capacity. So how to adjust that number of atoms in a sack, that is called as a knapsack problem. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने को हम जो डेली टू डेली सैक अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब अगर अपनी एक सैक है, ठीक है, इसमें हमको नंबर ऑफ एटम्स डालने, कॉल्ड एज एटम 1, एटम 2, एटम 3, एटम 4, एटम 5, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट इन अ knapsack प्रॉब्लम. ठीक है. सो जो एटम्स हमको यहाँ पे इंसर्ट करने उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. अब वो ऑब्जेक्ट्स के कुछ वेट रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स के कुछ वेट्स रहेंगे. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज I1 का ऑब्जेक्ट है W1, I2 का वेट है W2, I3 का वेट है W3, I4 का वेट है W4, I5 का वेट है W5. ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स है, उसके कुछ वेट्स है. ठीक है. अब वो हमको जाके मार्केट में ये ऑब्जेक्ट्स बेचना है. ठीक है. सो अगर हमको ये ऑब्जेक्ट्स या ये एटम्स अगर हमको मार्केट में जाके बेचना है तो उसके और एक थर्ड फैक्टर रहेगा कॉल्ड एज प्रॉफिट. ठीक है. सो कंसिडर करते हैं I1 का वेट है W1 जिसका प्रॉफिट है P1. ठीक है. I2 का प्रॉफिट है P2, I3 का प्रॉफिट है P3, I4 का प्रॉफिट है P4 एंड I5 का प्रॉफिट है P5. ठीक है. मतलब ऑब्जेक्ट्स है, मतलब एटम्स है, उसके कुछ वेट्स है और वेट्स के कुछ प्रॉफिट्स है. ठीक है. सो ये प्रॉफिट्स हमको अकॉर्डिंग टू द वेट्स एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स हमको ये सैक को एडजस्ट करना है. ठीक है. सो अगर हम कहते हैं कि एक सैक की कैपेसिटी अगर हमको दी है, मतलब हमको नंबर ऑफ एटम्स दैट वी कैन ऐड इन द ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब मैक्सिमम कितने एटम्स ये सैक में, एक सैक में जा सकते हैं. ठीक है. तो मैं अगर कंसिडर करती हूँ इसकी कैपेसिटी क्या है, 10 है. इसकी अगर कैपेसिटी क्या है, 10 है. ठीक है. सो मुझे ये सैक को एडजस्ट करना पड़ेगा सच दैट मैक्सिमम प्रॉफिट और बेस्ड ऑन द मैक्सिमम वेट और बेस्ड ऑन द थर्ड रेशियो कॉल्ड एज PI/WI. ठीक है. मतलब अगर मुझे ये एटम्स ये सैक में डालने हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, तो मुझे ये सैक को अकॉर्डिंग टू द वेट कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा. कंसिडर करते हैं W1 अगर मेरा है 1. ठीक है. W2 अगर मेरा है 2. ठीक है. W3 अगर मेरा है 3, W4 अगर मेरा है 5. ठीक है. एंड W5 अगर मेरा है अगेन 1. ठीक है. सो अब इसकी टोटल 10 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब वेट्स की टोटल क्या होनी चाहिए, 10 के ऊपर नहीं चाहिए जानी चाहिए. क्यों ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी उसका वेट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है ये सैक की, 10 है. ठीक है. सो आई कैन इंसर्ट W1 का एसोसिएटेड I1 क्या है, W1 का एसोसिएटेड आइटम क्या है, I1. ठीक है. तो मैं किसको डालूंगी, पहले W1 को डालूंगी, उसके बाद किसको डालूंगी, W5 को डालूंगी. क्यों, क्योंकि W1 और W5 सेम वेट के हैं. ठीक है. मतलब मैंने 1 एंड 1, मतलब मेरी कैपेसिटी अभी कितनी होगी यहाँ पे, W1 एंड W5 अगर मैंने डाला है तो कैपेसिटी कितनी हो गई मेरी, टोटल 1 + 1 दैट इज़ 2. ठीक है. उसके बाद प्लस और मैं कर रही हूँ. ठीक है. उसके बाद अगर मैंने W2 डाला तो इसकी फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, 2. ठीक है. तो मतलब टोटल वेट मेरा कितना हो जाएगा, 4 का. ठीक है. टोटल वेट मेरा कितना हो जाएगा, 4 का. ठीक है. अब इसके बाद कौन सी है, W3, बिकॉज इट इज़ हैविंग नेक्स्ट कैपेसिटी एज 3. ठीक है. सो नेक्स्ट कैपेसिटी W3. सो 2 + 2 प्लस इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3. सो यहाँ पे फिर मेरा नेक्स्ट आइटम क्या जाएगा, 3. ठीक है. सो 2 + 2 4, 4 + 3 दैट इज़ 7. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट कौन आ रहा है, W4. ठीक है. रिमेनिंग आइटम कौन सा बचा हुआ है अब मेरा, W4 विच इज़ कॉल्ड एज I4. इसका एसोसिएटेड आइटम क्या है, I4 है. ठीक है. सो अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरा प्लस, अब 7 के पास प्लस कितना हो जाएगा, 5. सो 7 + 5 दैट बिकम्स 12. ठीक है. लेकिन कैपेसिटी कितनी है मेरी, मैक्सिमम 10 है. ठीक है. सो मेरा ज़्यादा वेट कितना जा रहा है, 2 का मेरा ज़्यादा वेट जा रहा है. सो फॉर दैट आई हैव टू एडजस्ट द I4 एटम फॉर W4 वेट. ठीक है.
क्या मैं I4 को हाफ डिवाइड कर सकती हूँ? अगर मैंने उसको हाफ डिवाइड किया तो क्या होगा? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द knapsack प्रॉब्लम। ठीक है, तो knapsack क्या बोलता है? अगर ये मेरी knapsack है, अगर ये मेरी knapsack है, तो मुझे अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी वेट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट मुझे प्रॉफिट्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको ये आइटम क्या करने हैं, आगे चल के बेचने हैं मार्केट में जाके, तो मुझे प्रॉफिट भी उसका देखना पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, बेस्ड ऑन द वेट, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडजस्टिंग दिस स्नैक। ठीक है, knapsack, I am adjusting this sack. If I am adjusting this sack, then what can be the maximum capacity? maximum capacity इसकी कितनी है? 10। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, knapsack प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कितने पार्ट में डिवाइड होता है? सबसे पहले हमको निकालना है knapsack बेस्ड ऑन, knapsack प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेट। हमको क्या निकालना है? सबसे पहले ये प्रॉब्लम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन वेट। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? बेस्ड ऑन वेट knapsack प्रॉब्लम द एसोसिएशन निकालना है। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या करने वाले हैं? वेट हमेशा क्या लेते हैं? मिनिमम लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम वेट को आपको क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करते करते एटम्स को ऐड करते जाना है। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा है मेरा? बेस्ड ऑन knapsack प्रॉब्लम सॉल्व बेस्ड ऑन प्रॉफिट। क्या है? बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मेरा क्या होने चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए मेरा? मैक्सिमम। मतलब ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट कौन सा है? बेस्ड ऑन वेट। तो वेट कैसे लेने? सबसे पहले आपको मिनिमम वाले वेट सबसे पहले ऐड करने। ठीक है, दूसरे इसमें क्या है? बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या रहेगा आपका? हमेशा मैक्सिमम कंसिडर करते, मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट गिवन रहेगा उसके हिसाब से आपको आइटम्स ऐड करते जाने हैं। ठीक है, और तीसरा है अपना बेस्ड ऑन रेशियो, बेस्ड ऑन रेशियो। रेशियो कौन सा है अपना? PI/WI, बेस्ड ऑन रेशियो PI/WI। ठीक है, सो बेस्ड ऑन रेशियो PI/WI, मतलब PI/WI का आपको डिवीजन निकालना है और उसके हिसाब से आपको क्या लेना है? इसका सैक में आइटम्स ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, सो knapsack प्रॉब्लम, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट what is the problem here? We have to adjust here the sack based on the threshold that is given to us। तो threshold कितना दिया हुआ है? मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है ये सैक की? 10 है। तो वो कैपेसिटी के हिसाब से आपको क्या करना है? सैक को एडजस्ट करते हुए जाना है। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? ये प्रॉब्लम कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला कौन सा है? बेस्ड ऑन वेट। ठीक है, दूसरा कौन सा है? बेस्ड ऑन प्रॉफिट, और तीसरा कौन सा है? बेस्ड ऑन रेशियो PI/WI। ठीक है, सो इसके ऊपर हम बेस्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो इन द न्यूमेरिकल यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट डू यू मीन बाय द knapsack प्रॉब्लम एंड हाउ वी विल गोइंग टू एडजस्ट देयर द वेट्स, एसोसिएटेड वेट्स एंड एसोसिएटेड प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक है, सो हियर वी आर हैविंग द न्यूमेरिकल। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। knapsack प्रॉब्लम एवरी फॉर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी पेपर द क्वेश्चन आस्क ऑन दिस टॉपिक। फाइन, सो देखते हैं अभी हम ये न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। आपको गिवन क्या है? देखो, मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 10 है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या गिवन है? 3 कॉलम। क्या गिवन है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स मतलब नथिंग बट एटम। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट का क्या गिवन है आपको? प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट का एसोसिएटेड क्या गिवन है? वेट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर 1 है तो उसका प्रॉफिट क्या है? 10 है, और उसका एसोसिएटेड वेट कितना है? 1 है। वैसे ही ऑब्जेक्ट अगर 2 है, उसका प्रॉफिट कितना है? 8 है, और उसका एसोसिएटेड वेट कितना है? 2 है, एंड सो ऑन में लास्ट देखते हैं। 7th ऑब्जेक्ट है, मतलब एटम है, उसका एसोसिएटेड प्रॉफिट है 5, और उसका एसोसिएटेड वेट कितना है? 2। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बोला है ये न्यूमेरिकल कितने पार्ट में डिवाइड है? 3। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन द वेट। ठीक है, 2 वेट अपने को गिवन है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी अपने को गिवन है। एंड थर्ड पार्ट इज बेस्ड ऑन रेशियो PI/WI। तो PI/WI हमको गिवन है क्या? नहीं।
सो हमको क्या करना है अभी, सबसे पहले PI/WI कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में एज इट इज़ 3 कॉलम लिख लेने हैं। ठीक है, एज इट इज़ आपको 3 कॉलम जो है एसोसिएटेड लिख लेने हैं और उसके हिसाब से आपको PI/WI निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं, पहला ऑब्जेक्ट है मेरा 1, उसका प्रॉफिट है 10, उसके वेट कितना है 1। ठीक है, सो PI/WI क्या होगा, PI मतलब ith एटम वेट एंड ith एटम प्रॉफिट। ठीक है, तो ith एटम प्रॉफिट क्या है 10/1, सो 10/1 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा PI/WI, तो PI क्या है मेरा 8/2, 8/2 मतलब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4। ठीक है, वैसे ही 3/12, तो 12/3 बिकॉज इट इज़ PI/WI, तो प्रॉफिट पहले उसके बाद वेट। ठीक है, डिनोमिनेटर में, सो 12/3 दैट इज़ 4 अगेन। ठीक है, नेक्स्ट इज 17/1, 17/1 अगेन 17। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा 19/4, सो 19/4 क्या हो जाएगा मेरा, बोलो सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा मेरा 19/4। ठीक है, सो 19/4 मेरा हो जाएगा 4.75। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा 14/3, सो 14/3 मेरा हो जाएगा 4.66। ठीक है, आगे 5/2, 5/2 हो जाएगा मेरा 2.5। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप ऑफ द न्यूमेरिकल। क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप ऑफ द न्यूमेरिकल, सबसे पहले एज इट इज़ आपको जो 3 कॉलम गिवन है वो आपको निकालने हैं। उसके बाद आपको फोर्थ कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, PI/WI एसोसिएटेड प्रॉफिट स्लैश एसोसिएटेड वेट आपको लेना है, P1/W1, P2/W2, P3/W3, P4/W4, P5/W5, P6/W6 एंड P7/W7। ठीक है, सो उसके बाद हमको क्या निकालना है अभी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द वेट। तो आपको वेट क्या लेना है, हमेशा मिनिमम वेट लेना है। वेट क्या लेना है आपको, हमेशा मिनिमम वेट लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल क्या होगा। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है अपना बेस्ड ऑन वेट। तो हमको सबसे पहले मिनिमम वेट लेके स्नैक को नैपसैक को आपको आगे एडजस्ट करना है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स लेने हैं, ऑब्जेक्ट, वेट एंड प्रॉफिट। ठीक है, सो हमें ये रेफरेंस के लिए हमारा जो प्रीवियस वाला जो टेबल था ये मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वेट लिखते हैं, तो हमको वेट कौन से लेने, सबसे पहले मिनिमम वेट वाला लेता है। तो ये कॉलम में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेट कौन से वाला है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक वेट है और फिर उसके बाद किसका है, फोर्थ ऑब्जेक्ट का एक वेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट एंड वेट उसका कितना है 1 है और उसका प्रॉफिट कितना है, देखो इसका प्रॉफिट कितना है 10 है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, वेदर आपको हमेशा 10 कैपेसिटी याद रखनी है। ठीक है, 10 ये जो समेशन ऑफ द वेट्स है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू आपके 10 आने चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 रहेगा तो आपकी सैक एडजस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, सो आपको सैक को एडजस्ट करते हुए जाना है। तो इसका अगर मैं समेशन करती हूँ तो 1 + 0, क्योंकि इसके पहले कोई वेट ऐड था क्या, नहीं, तो 1 + 0 दैट बिकम्स 1, इट इज़ लेस देन 10। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट कौन सा है अपना, फोर्थ है। ठीक है, तो फोर्थ है, उसके बाद उसकी वेट कितनी है, इसका वेट है अपना 1। ठीक है, उसका वेट कितना है अपना 1 है। ठीक है, उसके बाद उसका प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट है अपना है 17। ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्ट है 17 है और उसका प्रॉफिट कितना है, उसका वेट है 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम वेट और किसका है, नेक्स्ट मिनिमम वेट है सेकेंड ऑब्जेक्ट का और उसके बाद है सेवेंथ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब इसके समेशन करते हैं वेट की, वेदर इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। येस, 1 + 1 दैट इज़ 2, 2 इज़ लेस देन 10। ठीक है, मतलब आप और आइटम इसमें ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट आइटम हम कौन सा ऐड कर रहे हैं अभी इसमें, ठीक है, तो अभी इसमें हम नेक्स्ट आइटम ऐड कर रहे हैं जिसका वेट 2 है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट का 2 है, 2 ऑब्जेक्ट का 2 वेट है। तो इसका प्रॉफिट कितना है, उसका पहले वेट लिख लो 2। ठीक है, और उसका प्रॉफिट कितना है 18 है। ठीक है,
सॉरी 8 है, इसका प्रॉफिट कितना है 8 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम और कौन सा ऐड कर सकते हैं हम, अच्छा अभी और एक बार समेशन ले लो, 1 + 1 दैट इज 2, 2 + 2 दैट इज 4, ठीक है। तो 6 और आइटम हम इसमें ऐड कर सकते हैं वेदर लेस देन और इक्वल टू के लिए, ठीक है। सो और हम आइटम ऐड कर सकते हैं, तो और आइटम और कौन से ऐड कर रहे हैं देखो, और 2 के बाद और कौन से वेट है क्या, और कोई सेकेंड और कोई ऑब्जेक्ट है क्या जिसका वेट और 2 है, यस है 7th नंबर का, इसलिए मैं 7 लिख रही हूँ। इसमें वेट कितना आएगा मेरा, ठीक है, उसके वेट में आएगा मेरा 2, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा मेरा 0.5, ठीक है। सो अभी फिर से समेशन कर लो, 2, ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 2 दैट इज 4, 4 + 2 दैट इज 6, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हम ऐड कर सकते हैं, यस वाई इट इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, इसलिए और हम इसमें सैक में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम और कौन सा आइटम लेंगे, ठीक है, जिसका वेट नेक्स्ट ऑफ 2 है, नेक्स्ट 2 के बाद कौन आता है 3, तो 3 और किस किस का है, यस 3 ऑब्जेक्ट का 3 है और 6 ऑब्जेक्ट का 3 है, ठीक है। तो अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करती हूँ थर्ड वाला, तो इसका वेट कितना है मेरा 3 है, और उसका प्रॉफिट एसोसिएटेड मेरा कितना है 12 है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या क्या ऐड किया देखो, समेशन कर लो अभी, 1 + 1 2, 2 + 2 दैट इज 4, 4 + 2 दैट इज 6, 6 + 3 6 + 3 9, ठीक है। अब नेक्स्ट और मुझे सैक ऐड कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं, वाई इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो अभी थर्ड और वेट है क्या, थर्ड मतलब थर्ड दैट इज और ऑब्जेक्ट है क्या कोई जिसका वेट 3 है, वेदर देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 है, 6 का वेट कितना है 3 है, ठीक है, 6 का वेट कितना है 3 है, ठीक है। सो अगर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 और, तो हमारा ऑलरेडी कितना है समेशन 9 हो चुका है, 9 + 3 दैट इज 12, ठीक है, 9 + 3 दैट इज 12, सो इट इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाले पॉइंट पे क्या करना है, आपको सैक को एडजस्ट करना है, यहाँ पे आपको सैक को एडजस्ट करना है। इसका ऑब्जेक्ट नंबर कितना है 6 है, इसका ऑब्जेक्ट नंबर लिख लो। आपको क्या क्या एडजस्ट करना है, अब यहाँ पे वेट एडजस्ट करना है, और क्या एडजस्ट करना है, प्रॉफिट एडजस्ट करना है, वेट और प्रॉफिट, ठीक है। तो ये एडजस्ट करने के लिए उसको हम बोलते हैं XI आइटम, ठीक है। तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं देखो, इसको XI आइटम से एडजस्ट करते हैं। X ऑफ I का फॉर्मूला है मेरा, दैट इज कैपेसिटी कितनी दी हुई है माइनस कैपेसिटी, अच्छा ये मैं ऊपर लिख लेती हूँ, एक्स ऑफ आई का मेरा फॉर्मूला है, एक्स ऑफ आई इज द एडजस्टमेंट फैक्टर, उसको मल्टीप्लाई करना है वेट से और प्रॉफिट से, ठीक है। सो एक्स ऑफ आई इज कैपेसिटी व्हाट्स एवर गिवन माइनस, ठीक है, माइनस योर टोटल ऑफ द वेट दैट इज सम ऑफ द वेट, सम ऑफ वेट, ठीक है, माइनस डिवाइड बाय, उसके बाद डिवाइड बाय आपका नेक्स्ट आएगा वेट ऑफ द एसोसिएटेड एटम, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ द एसोसिएटेड एटम। तो इसका वेट कितना है, वेट ऑफ एसोसिएटेड एटम, ठीक है, ये मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ऑफ आई क्या आएगा, एक्स ऑफ आई आएगा मेरा दैट इज एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आएगा मेरा, समवॉट यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा मेरा एक्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू, ठीक है। सो कैपेसिटी कितनी है 10, 10 माइनस सम ऑफ द वेट्स, सम ऑफ द वेट्स अब तक मेरे कितने आ रहे हैं 9, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ द एसोसिएटेड आइटम, इसका वेट कितना है 6, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 1/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे एडजस्ट करना है वेट को, ठीक है, वेट को और प्रॉफिट को, मल्टीप्लिकेशन कौन सा फैक्टर रहेगा आपका एक्स ऑफ आई, ठीक है। तो इसका वेट कितना है लिख लो, इसका वेट कितना है, इसका वेट है 3, ठीक है, 3 × 1/3 मल्टीप्लाई करो एक्स ऑफ आई से, ठीक है, और प्रॉफिट को भी उसी से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा 14 × 1/3, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा मेरा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 4.66, ठीक है। सो दिस इज योर knapsack। अब देखो, अब इसका टोटल कैलकुलेट करो कितना आता है, यहाँ तक मेरा आ रहा था 9, ठीक है। अब एडजस्टमेंट के बाद ये वेट मेरा कितना बना है 1, सो इट इज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है, मतलब मैंने 6 ऑब्जेक्ट को एडजस्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा देखो 14 × 1/3, और इसका ये कितना है 4.66, ठीक है। सो अब मेरे फर्स्ट मेथड से कौन सा प्रॉफिट, फर्स्ट मेथड से जो प्रॉफिट आ रहा है उसका मैं अभी क्या लिख रही हूँ,